बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं और दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार कल थम गया है। आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर लगाया गया है। 10 जुलाई यानी कि कल बद्रीनाथ और मंगलोर सीट को लेकर उपचुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। चमोली से दुर्गम जगहों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। बाकी की पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। तो हमने देखा है कि किस तरह से इन दो विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होने हैं उनमें दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जान झोंक दी है। कल लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने जिम्मा संभाला हुआ है। कल वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां जो दूर दराज इलाके हैं, जो ऊंचाई के वाले गांव है जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए कल ही रवाना हो चुकी हैं। बाकी कल वोटिंग होनी है जिसके लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस पर और जानकारी के साथ। कल की वोटिंग काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये दो सीटें जिनमें एक सीट पर बीजेपी ने अपना खाता भी नहीं खोला है। ऐसे में इस बार बीजेपी का जो दावा है मंगलौर विधानसभा सीट के लिए जीत का, वो कितना सत्य साबित होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली हुई है और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो दोनों ही विधानसभा की सीटों पर जा जाके जनता के बीच में प्रचार करते हुए नजर आए हैं। उससे देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल कल दो विधानसभा की इन सीटों पर उपचुनाव होना है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर कल होनी है वोटिंग। और आइए बात करते हैं बारिश की। देखिए पूरे राज्य में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, लेकिन अब बारिश आगे कुछ दिन राहत देने वाली है, जो जानकारी मिल रही है। देहरादून में मौसम विभाग केंद्र ने आज बारिश के थमने का अनुमान जारी किया है। आज से अगले एक हफ्ते तक पूरे राज्य में बारिश से राहत मिलती हुई नजर आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह का कहना है 9 जुलाई के बाद राज्य के सभी हिस्सों में बारिश से राहत मिल जाएगी। हालांकि कहीं कहीं पर हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन तबाही वाली बारिश अब अगले एक हफ्ते तक नहीं होगी। तो बारिश के थमने की नैनीताल के राजभवन रोड पर बोल्डर गिरने की भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये देखिए नुकसान बारिश से जो भारी भरकम हो रहा है, ना सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है बल्कि सरकारी चीजों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। पत्थरों की हुई इस बारिश में 2 घर बाल बाल बच गए हैं, मगर पुतली हाउस के पास बने हुए डॉग हाउस और किचन का हिस्सा जो है वो टूट गया है। ये घटना शाम की है जब बारिश रुकी तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूगर्भ विज्ञान विभाग में पहाड़ी से नीचे बड़े बड़े बोल्डर आके गिरने लगे। आप देखिए ये विशाल पहाड़ी का जो बोल्डर आके गिरा है, कितना ज्यादा नुकसान इसने पहुंचाया है भवन को। पत्थर इतने बड़े हैं कि इनसे यहाँ पर बना ये मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं आपको बताएं कि यहाँ भूकटाव से पूरे इलाके के लिए अब खतरा और भी ज्यादा बन चुका है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया है। उधम सिंह नगर के खटीमा और सितारगंज वाले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसके बाद करीब 500 लोगों को अब निकाला जा चुका है। जलभराव वाले इलाकों में उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के बाद चंपावत और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में जलभराव हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। धीरे 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 धीरे। उधम सिंह नगर में पिछले 3 दिन से जारी बारिश के बाद हालात ये हैं कि कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है। डीएम ने खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और पुलिस फोर्स की मदद से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाला है।
सितारगंज विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा भी हालात का जायजा लेने के लिए पानी में उतर गए और उनकी मदद करने लगे। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं, इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां आप देखिए यूएस नगर में, और दूसरी तरफ मंत्री साहब जो लोगों के बीच में पानी में उतरे हैं एसडीआरएफ के साथ मदद करने के लिए इंसानियत लोगों की, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे हरिद्वार से खबर, जहां के चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये काम की जानकारी है। चंडी और मनसा देवी मंदिर के रोपवे 4-4 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। 6 महीने मेंटेनेंस के लिए रोपवे चलाने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने रोपवे पर रोक लगाई है। आज से 12 जुलाई तक मनसा देवी मंदिर का रोपवे बंद रहेगा, जबकि 15 से 18 जुलाई तक चंडी देवी मंदिर रोपवे का संचालन बंद रहने वाला है। इस दौरान श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना होगा। 19 जुलाई से रोपवे शुरू कर दिया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से पुलकित इस समय मौजूद है। पुलकित, ये वो रोपवे है जो अमूमन हम व्यस्त देखते हैं, जिसका इस्तेमाल हर समय होता है, लेकिन अब इसको बंद किया गया है, इसका कार्य रोका गया है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्या मेंटेनेंस की वजह है? संचालन रोका गया है और मेंटेनेंस के लिए रोका गया है। अर्धवार्षिक मेंटेनेंस उषा ब्रेको कंपनी की ओर से बताया जा रहा है। साल में 2 बार जो रोपवे है उनका मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं चंडी देवी मंदिर पहुंचते हैं, मनसा देवी मंदिर पहुंचते हैं, वो इस रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। सीजन के समय में हजारों लोग हैं जो रोजाना रोपवे के माध्यम से मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए और जो रोपवे है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, उसके लिए मेंटेनेंस किया जाता है। मेंटेनेंस का समय इस समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और अभी हाल ही में जो है जो जून महीने का जो सीजन है वो बीता है और फिलहाल जो धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो संख्या है, वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम हो गई। तो इसलिए अभी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये रोपवे का संचालन बंद किया गया है और इसके लिए शेड्यूल जो बनाया गया है वो आज 9 जुलाई से 12 जुलाई तक मनसा देवी मंदिर रोपवे बंद रहेगा और उसके बाद 15 से 18 जुलाई तक चंडी देवी मंदिर के जो रोपवे है, जो उसकी मशीनें हैं, उनका मेंटेनेंस किया जाएगा और देखा जाएगा। और किसी भी तरह की कभी मशीनों में आती है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। 19 जुलाई से पूरी तरह से सुचारू ढंग से इसका संचालन पहले की तरह कर दिया जाएगा। तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की आगे समस्या न आए या किसी भी तरह की सुरक्षा का खतरा ना हो, इसके लिए मेंटेनेंस किया जाता है। और जो रोपवे है वो एक बड़ी भूमिका हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निभाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उसमें सब जो लोग हैं वो थोड़ा कम समय के लिए आते हैं। पूरा दिन चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए लग जाता है अगर पैदल ये किया जाता है तो। लेकिन और जो सब लोग हैं वो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते कि पैदल भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ सके। तो जो रोपवे है उससे लोगों को बहुत सुविधा होती है, लेकिन अगले 4 दिन 8 दिन का जो समय है वो श्रद्धालुओं को उसमें असुविधा होगी और पैदल ही मंदिर का दर्शन करना होगा। बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है पुलकित, शुक्रिया आपका। तो बारिश के बीच में अब सीएम धामी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पौड़ी दौरे पर पहुंचे, यहां अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली है और इसमें विकास कार्यों के साथ ही मॉनसून सीजन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम धामी ने कहा है कि अधिकारी अलर्ट रहे, लैंडस्लाइड की घटनाओं का असर चारधाम यात्रा पर जो पड़ रहा है, लिहाजा बिना देर किए रोड खोलने के लिए जुट जाएं। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पहले 133 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। देखिए, क्योंकि अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें और सभी विभागों को कहा है कि अपनी ऑनरशिप लेकर काम करें। केवल औपचारिकता के लिए बैठक होना, बैठक के बाद उसका आउटकम ना आना, हमने कहा है कि निश्चित रूप से उनको उत्तरदायी और जिम्मेदारी दोनों उनकी तय होनी चाहिए। तो बरसात में मैदानी जिलों में ही हाल खराब कर दिए गए हैं और देखिए देहरादून की सड़कों में पानी भरने पर शहरी विकास मंत्री का विरोध हो रहा है। हरिद्वार के हाल ही में हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं।
हरिद्वार के हाल पर हरीश रावत जो सवाल उठा रहे हैं उसमें उधम सिंह नगर के सितारगंज में सौरभ बहुगुणा को मोर्चे पर उतरना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। इस बार की बरसात सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी है। 9 जिले पहाड़ी हैं, वरना देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की तरह वहां भी पानी भरा होता। सोमवार को देहरादून में फिर एक बार भारी बारिश ने नगर निगम, स्मार्ट सिटी और खराब ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी, तो कांग्रेस ने इस हाल के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका। कांग्रेस ने 7 साल में शहर की दुर्दशा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। जिस दिन बारिश आती है पूरे नाले वाले सब सड़कों में आ जाते हैं गड्ढे। ये नहीं पता चलता कि गड्ढा कहाँ है, नाला कहाँ है। कई लोगों की इसमें चोटें लगी, दुर्घटनाएं हुई हैं। इसकी जिम्मेवार कौन है? शहरी विकास मंत्री इसका जिम्मेवार है। उनको पहले से भी हम लोगों ने चेतावनी दी थी कि उन सब चीजों को देखना चाहिए। अगर वो नहीं देख सकते तो पद से इस्तीफा दें। बरसात से एक बार फिर हरिद्वार के कई गाँव में पानी भर गया है। ऐसा ही कुछ पिछले साल भी हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि ये हाल लापरवाही का नतीजा है। जहां तटबंध टूटने से पानी खेतों में घुसा है, तो उधम सिंह नगर के सितारगंज में भी वही हाल है। सोमवार को जब शक्ति फार्म के करीब 2 दर्जन गांव पर पानी भरा, तो लोगों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया। खुद लोकल विधायक और मंत्री सौरभ बहुगुणा को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं गर्मी में जंगल की आग के बाद अब बरसात सियासी मुद्दा बन गई है। तब सारा प्रशासन तंत्र कानून में अंगुली डाल करके बैठ गया और अब हालत ये है कि अभी बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है और पानी अंदर घुसने लगा। तो स्थिति चिंताजनक। कहा ना, कांग्रेस का काम सिर्फ राजनीति करना है। वो झूठ के आधार पे हो, वो किसी भी आधार पे उनको राजनीति करनी है और वो राजनीति करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दल है, राजनीति करेगा, लेकिन झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करना जायज भी नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं। और आपको मैंने फिर कहा कि जिस प्रकार से पानी बरसा है और बहुत भयंकर पानी बरसा है, ऐसे में तो यदि नाले साफ भी हो जाते तो भी पानी का जलभराव होना ही था। विभागों की लापरवाही और सिस्टम की बद इंतजामी का ही नतीजा है कि कभी गर्मी में जंगल की आग बुझाने के लिए पानी का इंतजाम करना भारी पड़ जाता है और बरसात में वही पानी मैदानी जिलों में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश से नैनीताल की सूखाताल झील पानी में तब्दील हो गई है और पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। ये झील गर्मी में नैनी झील को 40 से 70% तक रिचार्ज करती है। मानसून की बारिश के दौरान अब इस झील के आसपास रह रहे लोगों के लिए भी आसान नहीं है। पिछले सालों में भी कई मकान डूब क्षेत्र में आ गए हैं। वहीं प्रशासन ने इस झील का सौंदर्यीकरण में लगा हुआ है, जिससे साल भर इसमें पानी ऐसे ही रहे। पिछले 5 दिनों से नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है और उसका असर अब जो है झील, तालाब और झरनों पर दिख रहा है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल की ये सूखाताल झील है, पूरी तरीके से सूख चुकी थी। हालांकि इसमें जो सौंदर्यीकरण के काम चल रहे थे उन पर हाईकोर्ट की भी रोक थी। अब जो है हाईकोर्ट ने अपनी रोक हटा दी है, 3 हफ्ते के भीतर इस पर काम करने को कहा है। और ये झील भी अब पूरी तरीके से, जिस तरह से 5 दिनों से बारिश हो रही है उसके बाद पूरी तरीके से भर चुकी है। हालांकि जिस तरह से अब पूरा डूब क्षेत्र है, ऊपरी जो घर हैं उनके लिए थोड़ा डेंजर स्थिति बन रही है, लेकिन जो झील है उसमें पानी इस कदर भरा हुआ है कि एक जो कृत्रिम झील है वो बारिश के दौरान यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से जो ये सूखाताल झील है इसकी महत्वता नैनीताल के लिए काफी ज्यादा है और यही झील नैनी झील को करीब 60% वाटर सप्लाई करती है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो झील है वो पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। और जो न्यूज़ 18 नैनीताल।
खबर अल्मोड़ा से, जहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब थम गई है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कोसी नदी से 1144 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही जिले में 2 दर्जन के करीब सड़कें बंद हैं। कई पुराने मकान टूटे हैं। कई मकानों को खराब बना दिया है इस तेज बारिश ने। और आइए बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जोगीधारा के पास में बंद पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। वहीं बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। जिस पार्वती कुंड में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, उस जगह पर यात्री आसानी से पहुंचे। अब इस इंतजार पर काम हो रहा है और पर्यटन मंत्री हो या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हो, दोनों का दावा है कि आदि कैलाश तक का रूट बेहतर बनाया जाएगा और पार्वती कुंड तक यात्री गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल अक्टूबर में पिथौरागढ़ के आदि कैलाश दर्शन को आए, तो इस साल 21 जून को योग दिवस पर पार्वती कुंड पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। तस्वीरों में दिख रहे इस आदि कैलाश के दर्शन करने अब बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन खराब हाल सड़क से पार्वती कुंड तक पहुंचना यात्रियों के लिए आसान नहीं। हाल ही में दौरा करके लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक सड़क पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को काम करने की जरूरत है, तो पूरे रूट में टॉयलेट का इंतजाम न होना भी परेशानी है। पर्यटन मंत्री के मुताबिक गाड़ी पार्वती कुंड तक पहुंच सकती है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन कुछ खच्चर वाले यात्रियों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, जिस पर एक्शन के आदेश दिए गए हैं। सतपाल महाराज की माने तो पार्वती कुंड तक गाड़ी ले जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। लंग्स के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर ऑल ट्रेन व्हीकल का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ आदि कैलाश के अंदर जहां पर पार्वती कुंड है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा की और माननीय धामी जी ने पूजा की, उस स्थान पर गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, जबकि वो फ्लैट लैंड है, वहां पर गाड़ी पहुंच सकती है। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो पैदल नहीं चल सकती, तो मैं ये आग्रह करने जा रहा हूं इस समय अपने आर्मी ऑफिसर्स से कि वहां पर गाड़ी पहुंचने दें। आदि कैलाश तक सड़क का सफर बेहद कठिन है, तो ऑक्सीजन की कमी यात्रियों की परेशानी और बढ़ाती है। पर लगातार बढ़ती यात्रियों की संख्या के बाद अब केंद्र में सड़क परिवहन राज्य मंत्री और लोकल सांसद अजय टमटा भी व्यवस्थाएं ठीक करने की बात कर रहे हैं। काफी गाड़ियां चल रही हैं, अब बरसात में वो रुक जाएंगी, उसके बाद BRO रोड बनाएगा। BRO को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जगह जगह पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाएं, पुरुषों के लिए शौचालय बनाएं। और लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि और अच्छे से हम क्या करें। उसमें हम 1-2 जगह हम टनल की भी सर्वे करा रहे हैं, जिससे कि जो डेंजर पॉइंट है वो निकल जाएं, और उस पर भी मेरी सर्वे की टीम चल रही है। आदि कैलाश को उत्तराखंड में नए धार्मिक डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान मिली है, और ये प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 1 साल से कम वक्त में हुआ है। ऐसे में जरूरत जल्द से जल्द इस रूट को बेहतर बनाने की है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहर पर अपने संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजेश शुक्ला ने कहा है कि विधायक इसकी आड़ में दलितों और पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। वहीं तिलकराज बेहर का कहना है कि पीड़ित से अश्लील हरकत करने के आरोपी इंस्पेक्टर को बचाने के लिए राजेश शुक्ला इस तरह के अनगरल बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ डीजीपी ने कार्रवाई को कहा है। तो उस इंस्पेक्टर को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये पूर्व विधायक की बचकानी हरकत है। विधायक श्री तिलकराज बेहड़ अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलकर अपराधियों की मदद कर रहे हैं।
वो क्षेत्र में धरना देकर दलित युवक की हत्यारों को बचाने की बात करते हैं, सदन के अंदर करते हैं। इसकी मैं रिकॉर्ड आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ वो पंतनगर में एक पिछड़ी जाति की युवती जिसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुआ और उसके बाद उन्हीं आरोपियों उस पर इतना दबाव बनाया समझौते के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में बाकायदा नोट लिख के वो गई कि इन लोगों ने की वजह से मेरी मौत हुई है। और वो जो हत्यारे हैं उनके साथ खड़े होकर के तिलकराज बेहड़ ने धरना दे के पंतनगर में और रुद्रपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर उसी पीड़िता के पिता और भाई पर एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया, अपहरण का और मारपीट का और लड़की से छेड़छाड़ का, ताकि उस परिवार को मजबूर होकर के समझौता करना पड़े। राजेश शुक्ला जी का बयान बहुत ही हल्का बयान है और बहुत ही बचकानी हरकत होकर की घटिया बात ये करे। वो तो भाजपा की मानसिकता है, जिसकी सरकार है। अगर गलत है तो मुकदमा होना चाहिए, गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से प्रेस में बयान देके क्या होता है। देहरादून पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 85 लाख की स्मैक बरामद की गई है। सेलाकोई से तस्कर वाजिद को 172 ग्राम स्मैक और कोतवाली पुलिस ने 101 ग्राम स्मैक के साथ मकसूद को अरेस्ट किया है। दोनों नशा तस्कर बरेली से अलग अलग आए थे और यहां स्मैक बेचने की कोशिश कर रहे थे। कई दिन से इन पर पुलिस की नजर थी और अब इन सबको धर दबोचा गया है। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें देखिए पहाड़ टॉप 10 में।